आज हम सीखेंगे कि मार्केट के ट्रैप से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि नए ट्रेडर सबसे ज्यादा इस ट्रैप का शिकार होते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज ट्रैप। अब ये देखिए, ये है हमारा रेजिस्टेंस एरिया। मार्केट प्राइस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है। अब ये हमारे लिए मार्केट की बड़ी मछलियां जाल बिछाती हैं। न्यू ट्रेडर को लगता है यहाँ से जल्दी से ट्रेड ले लें, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से हाथ से निकल गया तो दोबारा पैसा हाथ नहीं आएगा। मगर कुछ होता ऐसा है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद सीधे नीचे आ जाता है। जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन थी वो बाद में सपोर्ट बन जाती है। अब देखिए वो भी टूट जाती है और हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। तो देखिए ऐसे ही फॉल को मार्केट का ट्रैप बोलते हैं। ट्रैप के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये ट्रैप बिग प्लेयर रिटेलर को फंसाने के लिए करते हैं। जब तक हम लोग रिटेलर मार्केट में पैसा कमाएंगे नहीं तो बड़े प्लेयर पैसा कमाएंगे कैसे। मार्केट में आपको जगह जगह पे ट्रैप मिलेंगे, आपको इनसे बचना है और इनसे सरवाइव करना है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि बड़े प्लेयर हमें ट्रैप क्यों करते हैं। तो ये मामला बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस यहाँ से अगर नीचे आती है तो वो डायरेक्टली नीचे आ जाएगी। तो ये बड़े प्लेयर्स जिनके पास ज्यादा पैसा है, जब वो यहाँ से सेल करेंगे तो प्राइस बहुत जल्दी नीचे आ जाएगी। उनके बड़े बड़े ट्रेड फिल नहीं होंगे, तो ये ट्रेड उनके किसी काम की नहीं होगी। इन बड़े प्लेयर का मोटिव होता है सेल हाई बाय लो, ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। अब बिग प्लेयर का माइंड सेट देखिए। अब इस रेजिस्टेंस एरिया के पास मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट करती है। जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होता है हम भाग के जंप मार देंगे, क्योंकि हमें लगता है ब्रेकआउट के बाद मार्केट सीधे ऊपर जाएगी। मगर ये एक जाल होता है जिसमें हम फंस चुके होते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंसाने के लिए यहाँ पर थोड़ी देर मार्केट कंसोलिडेट करेगी। अब यहाँ से बड़े प्लेयर सेल करेंगे और मार्केट सीधा नीचे जाएगी। हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हम सिर पे हाथ रख के बोलेंगे हमारी एंट्री तो ठीक थी पर स्टॉप लॉस हिट क्यों हो गया। तो बड़े ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देखिए। मार्केट रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करती है और छोटी छोटी कैंडल बनाने के बाद लोगों को ट्रैप में फंसाती है और मार्केट नीचे आ जाती है। अब हम सीखेंगे कि आखिर हम इस ट्रैप से बचे कैसे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले मार्केट को हम वॉल्यूम के साथ एनालाइज करेंगे, तभी हमें रियल ब्रेकआउट और ट्रैप का पता चल पाएगा। जेन्युइन ब्रेकआउट में वॉल्यूम का हाई होना बहुत जरूरी है। उससे भी जरूरी बात है जब प्राइस रीटेस्ट करता है उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए और कैंडल भी छोटी छोटी होनी चाहिए। जब रीटेस्ट में प्राइस गिरता है तो उसके साथ साथ वॉल्यूम भी गिरता है। जब यहाँ से रीटेस्ट के बाद ग्रीन कैंडल बढ़े तो उसके साथ साथ हमारा वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। ये चीजें रट लो, आपके ट्रेडिंग जर्नी में ये बहुत काम आएंगी। अब एक और फेक ब्रेकआउट देख लीजिए और उसके साथ वॉल्यूम भी। अब यहाँ पर भी ज्यादा वॉल्यूम के साथ मार्केट ब्रेकआउट देता है, लेकिन जब मार्केट रीटेस्ट करने आती है वॉल्यूम पर गौर करें, ये बहुत ज्यादा है। जो कैंडल इस सपोर्ट को तोड़ता है उसके अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, तो ये एक वार्निंग सिग्नल है। प्राइस हाई वॉल्यूम के साथ नीचे आता है। जब ग्रीन कैंडल उस रेजिस्टेंस एरिया को दोबारा टच करती है तो वॉल्यूम बहुत कम होता है। अब अगली कैंडल में देखिए, जो रेड कैंडल है उसमें कितना हाई वॉल्यूम है। अब हमें बाय नहीं इस लेवल से शॉर्ट करना है, क्योंकि मार्केट नीचे जाने का सिग्नल दे चुकी है। अब कोई बिगिनर ही होगा जो अब यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने का इंतजार करेगा। अब ये जानना है कि ज्यादातर मार्केट में ट्रैप कहाँ कहाँ होते हैं और हमें वही ढूंढना है। हमें प्रीवियस डे हाई और लो को ढूंढना है। इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम इस ट्रैप को ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं ओपनिंग रेंज हाई और ओपनिंग रेंज लो। आप इसमें भी ब्रेकआउट फॉल्ट देख सकते हैं। लास्ट विंग लो, लास्ट विंग हाई, आप इसमें भी ब्रेकआउट फेल ढूंढ सकते हैं। जैसे ये मार्केट अप ट्रेंड है और ये हमारा सपोर्ट एरिया है, तो हम यहाँ पर ब्रेकआउट फेलियर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड कैसे लेने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने दिमाग में रख लीजिए। ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, हमें यहाँ पर क्लीन की लेवल देखना है। दूसरा ब्रेकआउट देखना है। तीसरा ब्रेकआउट फेल देखना है। चौथा रीटेस्ट कैंडल देखनी है। आखिरी में वॉल्यूम से कंफर्मेशन लेने के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर हमें शॉर्ट करना है तो कैसे करना है। ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर कैंडल ने इसको ब्रेक किया, प्राइस यहाँ कंसोलिडेट करता है, कोई भी कैंडल इससे ऊपर नहीं जाती। एक रेड कैंडल वापिस रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग देती है। हमें यहाँ पर अलर्ट हो जाना चाहिए कि बायर यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। जब एक रेड कैंडल इस एरिया को ब्रेक कर देता
देता है तो हमें यहाँ पर शॉर्ट ले लेनी चाहिए। अब आते हैं वॉल्यूम पर। आप खुद देखिए आपको यहाँ पर क्या नजर आता है। अब देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, मगर आपको बार बार इन ट्रैप में नहीं फंसना। चलें एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन है जो कैंडल रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करती है। उसके अंदर बहुत लो वॉल्यूम है। हमें यहीं से होशियार हो जाना चाहिए कि मार्केट हमें ट्रैप कर सकता है। रेड कैंडल में हाई वॉल्यूम है, उस सपोर्ट को ये कैंडल तोड़ देती है और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। आप देख सकते हैं रेड कैंडल में हाई वॉल्यूम है, तो हम यहाँ लॉन्ग की बजाय शॉर्ट करेंगे। आप एक और एग्जांपल देखिए जब ये कैंडल ब्रेकआउट देती है। एक तो इसके अंदर वॉल्यूम कम है, दूसरा इसकी विक भी काफी बड़ी बन चुकी है, तो हमें यहाँ पर लॉन्ग करने से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अप ट्रेंड में और आपको डाउन ट्रेंड में अक्सर ऐसे फेक ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। आप इनका फायदा भी उठा सकते हैं, बस आपको इनके ट्रैप में फंसना नहीं है। आपको इन बड़े प्लेयर के जाल में नहीं फंसना है और इनके साथ साथ ही रहना है। यानी कि जब वो एंट्री लेंगे तभी आप भी उनके साथ में एंट्री लेंगे, तभी आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।